क्या आप भी उन लोगों में से हो जो किसी भी चीज पर फोकस नहीं रख पाते? आप डिसाइड तो करते हो कि आज सिर्फ एक काम करना है, लेकिन 10 मिनट बाद ही दिमाग कहीं और चला जाता है। कभी मोबाइल, कभी ओवरथिंकिंग, कभी लेजीनेस और कभी बस बिना वजह डिस्ट्रैक्शंस। धीरे धीरे आपका फोकस इतना वीक हो जाता है कि आप अपने ही गोल से दूर होते चले जाते हो। अगर आप भी इस फीलिंग से रिलेट करते हो तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो आपके दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकती हैं। और इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद आपका फोकस सिर्फ इंप्रूव नहीं होगा, बल्कि आप अपनी जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल महसूस करोगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शायद आज के बाद आपका डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी पहले जैसा ना रहे। सोचो एक बार, आज से ठीक 3 साल पहले आपने क्या क्या सपने देखे थे। एक गोल था जो आप सिर्फ अपने अंदर महसूस करते थे। कोई बड़ा काम, कोई ऐसी चीज जिसके लिए आप रात को सोए नहीं होते थे। एक वक्त था जब वो चीज आपकी आंखों में चमक बनती थी। लेकिन आज वो सपना अब भी वही है, लेकिन आप उससे कितनी दूर आ गए हो। और अगर आप सीधा दिल पर हाथ रखकर पूछो खुद से, तो जवाब मिलेगा कि इस दूरी की वजह कोई दूसरा इंसान नहीं, कोई हालात नहीं, बल्कि वो चीज है जो आप रोज घंटों घंटे किए बैठे रहते हो। डिस्ट्रैक्शन। वो खामोशी से आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डाकू बन चुकी है। आज हम सिर्फ फोकस की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक इंसान अपनी खुद की जिंदगी में गैर होता चला जाता है, कैसे वो अपने ही वक्त का मालिक नहीं रहता, और कैसे एक सिंपल सी चीज, फोकस, एक इंसान को बिल्कुल बदल सकती है, सिर्फ तब जब वो इस पर ट्रूली बेट लगाता है, खुद पर बेट लगाता है। सोचिए, सुबह उठते ही आपका पहला काम क्या होता है? नींद से आंखें खुलती हैं और काफी लोगों का हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ चला जाता है। नोटिफिकेशंस चेक करो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, किसी का स्टोरी देखो, किसी का रील देखो। अभी सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट। लेकिन ये 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं रहते। यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम। आपका दिमाग, जो अभी नींद के बाद फ्रेश था, जो क्रिएटिव एनर्जी से भरा था, वो पहले ही 20 मिनट में इतना इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर चुका होता है कि वो किसी भी रियल काम पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। ये कोई वीकनेस नहीं है आपकी, ये डिजाइन है। ये एप्स, ये प्लेटफॉर्म्स, ये नोटिफिकेशंस, ये सब इसीलिए बनाए गए हैं कि आपका ध्यान वहां अटक जाए। और ये बहुत ही प्रोफेशनली किया जाता है। हर स्क्रॉल के बाद एक नया नोटिफिकेशन, हर स्वाइप के बाद थोड़ा और डोपामीन, थोड़ा और सेटिस्फैक्शन। और आपका दिमाग, जो रिवॉर्ड को लव करता है, वो इस चक्कर में ही फंस जाता है। ये क्या हो रहा है टेक्निकली? ये डोपामीन साइकिल है। जब भी आप कुछ नया देखते हो, कुछ एक्साइटिंग स्क्रॉल करते हो, या कोई लाइक या कमेंट मिलती है, आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होती है। ये वही केमिकल है जो आपको प्लेजरेबल फील कराता है, और ब्रेन को ये पसंद आता है। इतना पसंद कि वो बार बार वही चीज दोबारा करना चाहता है। अब सोशल मीडिया कंपनीज ने ये फिगर आउट कर लिया है कि अगर वो आपको हर बार थोड़ी सी डोपामीन दे, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी, तो आप बार बार वापस आओगे। एक चीज कंप्लीट नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। ये साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, और इसको एग्जैक्टली इसीलिए डिजाइन किया गया है कि आप वहां ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ। आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, ये सब उन्हें चाहिए, और हम बिना किसी स्ट्रगल के देते चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ फोन नहीं है। प्रॉब्लम है आपका वो अंदर का इंसान जो धीरे धीरे हार मानता चला जा रहा है। एक वक्त था जब आप एक काम शुरू करते थे और घंटों तक उसी में डूब जाते थे। बचपन में जब कोई गेम अच्छी लगती थी, कोई किताब एंगेजिंग होती थी, तो दुनिया भर की कोई चीज आपको रोक नहीं सकती थी। वो था आपका नेचुरल फोकस, वो था आपका ओरिजिनल ब्रेन। लेकिन आज 10 मिनट बाद ही बोरियत आती है। आज कोई भी काम करते वक्त बार बार ब्रेक लेने का दिल करता है। आज कंसंट्रेशन इतनी मुश्किल हो गई है जैसे कोई फिजिकल वर्कआउट हो। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे ब्रेन्स अब ज्यादा फास्ट रिवॉर्ड्स के आदी हो गए हैं। स्लो, डीप, मीनिंगफुल काम को ब्रेन अब बोरिंग समझने लगा है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, उसमें स्ट्रगल है, और स्ट्रगल की आदत जो थी वो छूट गई है। आप जानते हो सबसे दर्दनाक चीज क्या है इस पूरे सिनेरियो में? ये कि ये सब इतना स्लोली होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। एक दिन में कोई बड़ा चेंज नहीं होता, एक हफ्ते में नहीं होता, लेकिन 1 साल बाद जब आप सीधा अपने गोल्स की तरफ देखते हो, तो दिल में एक दर्द उठता है। वो गोल्स जो आपने लिखे थे,
वो प्लान्स जो आपने बनाए थे, वो वर्जन ऑफ योरसेल्फ जिसमें आप बनना चाहते थे, वो अब भी वहां है। इंतजार में, लेकिन आप खुद कहीं और हो। और इस दूरी को फिर से मिटाना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इस चीज को सीरियसली लें जो आज तक नहीं लिया। जिंदगी का सबसे बड़ा थेफ्ट टाइम की चोरी नहीं है। जिंदगी का सबसे बड़ा थेफ्ट अटेंशन की चोरी है। क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है, वहां आपकी एनर्जी जाती है। जहां आपकी एनर्जी जाती है, वहां आपकी जिंदगी बनती है। अगर आपका ध्यान रोज दूसरों की जिंदगी देखने में गुजरता है, दूसरों की सक्सेस कंपेयर करने में गुजरता है और अपनी पोटेंशियल को एक्सक्यूज देने में गुजरता है, तो आपकी जिंदगी एग्जैक्टली वहां बन रही है। एक ऐसे जगह जहां प्रोग्रेस नहीं है, जहां क्लैरिटी नहीं है, जहां सिर्फ एक डल फीलिंग है कि कुछ तो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। अब सीधी बात करते हैं। जो लोग जेन्युइनली कुछ अचीव करते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाते हैं जो दूसरे सिर्फ विश करते रहते हैं, उनका एक कॉमन ट्रेट होता है, सिर्फ एक। वो अपना ध्यान एक चीज पर लगाते हैं और तब तक नहीं हटाते जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। क्या मैं रोज सुबह अपना दिमाग उस काम के लिए रेडी करता हूं जो मैं असल में करना चाहता हूं, या मैं अपना मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स, अपना मॉर्निंग ब्रेन, एप्स और एंटरटेनमेंट पर बर्बाद कर देता हूं? फोकस्ड लोगों का एक और राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी जिंदगी में साइलेंस होती है, इंटेंशनल साइलेंस। ये लोग दिन में कुछ वक्त ऐसा गुजारते हैं जहां कोई इनपुट नहीं होता, ना म्यूजिक, ना पॉडकास्ट, ना कोई वीडियो, सिर्फ वो और उनके ख्याल। ये बोरिंग लगता है पहले, बहुत बोरिंग, क्योंकि हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं कांस्टेंट एंटरटेनमेंट के कि साइलेंस में बेकरारी फील होती है। लेकिन ये बेकरारी वो सिग्नल है कि आपका ब्रेन फाइनली अपना ओवरड्यू प्रोसेसिंग करना चाहता है। वो आइडियाज जो सेटल नहीं हुए, वो डिसीजंस जो क्लियर नहीं हुए, वो फीलिंग्स जो एक्नॉलेज नहीं की गई, ये सब साइलेंस में सरफेस आती हैं और तभी क्रिएटिव क्लैरिटी आती है। तभी वो आहा मोमेंट्स आते हैं। तभी आपको अपनी जिंदगी की डायरेक्शंस जेन्युइनली समझ आती हैं। फोकस्ड लोग ये जानते हैं, इसलिए उन्हें डिस्ट्रैक्शन से डर नहीं लगता। वो जानबूझकर उससे दूर रहते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आप सिर्फ एक टेक्निक पे फोकस करो, क्योंकि ये सिर्फ टेक्निक का मसला नहीं है, ये आइडेंटिटी का मसला है। ये इस चीज का मसला है कि आप अपने आप को कौन समझते हो। सोचिए एक बार, अगर आप अपने आप को जेन्युइनली एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, सेल्फ ड्रिवन इंसान समझते हो, तो क्या आप रात को घंटों फोन स्क्रॉल करते? क्या आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर जाते? क्या आप अपने गोल्स को बार बार पोस्टपोन करते? नहीं, क्योंकि जो चीज आप डीपली बिलीव करते हो अपने बारे में, वो आपके एक्शंस में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन ही नहीं करते। वो सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं, वो सिर्फ सर्वाइव करते रहते हैं, वो सिर्फ फ्लो के साथ बहते रहते हैं। और जब कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो कोई भी चीज आपकी अटेंशन ले जा सकती है, क्योंकि कोई एंकर नहीं होता, कोई स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ नहीं होता जो ये डिसाइड करे कि ये मेरी चीज है और ये नहीं है। आइडेंटिटी चेंज से ही बिहेवियर चेंज आता है। जब तक आप अंदर से ये फील नहीं करते कि मैं एक फोकस्ड इंसान हूं, मैं अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट हूं, मैं अपने टाइम का मालिक हूं, तब तक कोई भी टिप, कोई भी हैक, कोई भी टेक्निक ज्यादा देर तक काम नहीं करेगी। ये एक खोखले घर की तरह है जिसमें फर्नीचर रख दो लेकिन नींव नहीं है। एक दिन सब गिर जाएगा। नींव चाहिए, और वो नींव है आपकी सेल्फ बिलीफ, आपका ये यकीन कि आप जेन्युइनली वर्दी हो उन गोल्स के जिन्हें आप अचीव करना चाहते हो। और यहां आता है वो कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो का दिल है, खुद पर बेट लगाना, रोज, हर दिन। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज परफेक्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज 100% प्रोडक्टिव हो। खुद पर बेट लगाने का मतलब है कि आप हर रोज एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हो। ये डिसीजन कि मैं आज अपनी लाइफ के लिए कुछ करूंगा, कुछ छोटा भी सही, कुछ स्लो भी सही, लेकिन कुछ ऐसे जो जेन्युइनली मेरी अपनी जिंदगी की तरफ बना रहा हो। ना किसी की प्रेज के लिए, ना किसी को इंप्रेस करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि मैं खुद से उस इंसान का वादा निभा सकूं जिसके बारे में मैं नींद में सपने देखता हूं। ये रोज का कमिटमेंट छोटी सी चीज लगती है, लेकिन ये वक्त के साथ एक ऐसी फोर्स बन जाती है जो आपको पहचान नहीं पाओगे। सोचो एक पानी की धार के बारे में। एक छोटी सी नाली अकेले लगती है कमजोर, लेकिन रोज बिना रुके, बिना थके वो पत्थर को भी काट देती है। कंसिस्टेंसी और फोकस का कॉम्बिनेशन इसी तरह काम करता है।
ये आपकी पोटेंशियल को ओवर टाइम इतना बढ़ाता है कि जो चीज 1 साल पहले इम्पॉसिबल लगती थी, 1 साल बाद वो नॉर्मल रूटीन बन जाती है। और ये सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। जब आप कोई काम बार बार करते हो, अपना ध्यान बार बार वहां लगाते हो, आपका ब्रेन उस काम के लिए नई न्यूरल पाथवेज बनाता है। धीरे धीरे वो काम इजियर होता जाता है। धीरे धीरे वो हैबिट्स बनती जाती हैं और एक वक्त आता है कि वो काम करना आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन ये तभी होता है जब आप खुद पर बेट लगाते हो रोज, जब आप नहीं छोड़ते, जब आप डिस्ट्रैक्शन को नो कहते हो। लेकिन मैं जानता हूं आपके दिल में एक सवाल है। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, स्पेशली जब ना रिजल्ट्स दिख रहे हों, जब लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे हों, जब कंपैरिजन आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहा हो, जब उस दूसरे इंसान की सोशल मीडिया लाइफ इतनी चमकदार दिखती है और आपकी अपनी जिंदगी थोड़ी सी डल लगती है। ये मोमेंट सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन मोमेंट्स में एक विस्पर आती है अंदर से। ये कहती है कि शायद मैं इन सब के लिए बना ही नहीं। ये कहती है कि शायद यही मेरी लिमिट है। ये कहती है कि आखिर मैं क्या कर लूंगा, बहुत लोग ट्राई करके हार गए। और आप उस विस्पर को सुन लेते हो, थोड़ा, फिर थोड़ा और एक दिन वो विस्पर की जगह आपकी आवाज ले लेती है। रोज खुद से वादा निभाओ, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, चाहे रिजल्ट्स आ जाएं या 6 महीने बाद आएं। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली अपने आप से वादा निभाते हो, एक चीज होती है अंदर, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, आपका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है, आप खुद को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हो। और जब आप खुद को सीरियसली लेते हो, तब दुनिया भी शुरू होती है आपको सीरियसली लेने। और एक बात, ये मत सोचो कि फोकस्ड रहना मतलब है कि आप इंसान नहीं रहोगे, कि आप फन नहीं करोगे, कि आप सिर्फ मशीन बन जाओगे। फोकस्ड रहना मतलब है सिर्फ ये कि आप अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करो। और जब आप सही जगह इन्वेस्ट करते हो रोज, तो एक वक्त आता है कि आपके पास इतना रिजल्ट होता है कि सेलिब्रेशन खुद ब खुद होती है। वो चीज मिलती है जो एक्चुअली सेटिस्फाई करती है, जो एक रील या एक नोटिफिकेशन से नहीं आती, जो इस फीलिंग से आती है कि ये मैंने बनाया, ये मैंने अर्न किया, ये मेरे फोकस का नतीजा है। और वो दिन जब आप वो मेहनत, वो डिसिप्लिन, वो फोकस का फल देखेंगे, उस दिन आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो मोमेंट खुद अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन होगी। तो अब इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? ये कि फोकस एक स्किल है, ये डेवलप होती है, ये मेंटेन होती है, ये प्रोटेक्ट की जाती है। आपका दिमाग एक पावरफुल वेपन है, लेकिन आजकल की दुनिया ने इसे स्लो पॉइजन दिया हुआ है हर रोज, और इस जहर का नाम है डिस्ट्रैक्शन। इससे लड़ना पड़ेगा रोज। ये नॉर्मल फील नहीं होगा शुरू में, ये अनकंफर्टेबल होगा, ये बोरिंग होगा, लेकिन ये ही वो रास्ता है। क्योंकि जो चीजें अनकंफर्टेबल होती हैं ना, वो चीजें ही आपको ग्रो करती हैं। जो रास्ता आसान लगता है, वो रास्ता अक्सर वही है जहां से सब भाग के आते हैं। और जो चीजें सबको एक साथ होल्ड करता है, जो आपको तब भी करते रहने पर मजबूर करता है जब दिल कह रहा हो कि छोड़ दो, वो है सेल्फ बिलीफ, खुद पर यकीन। हर दिन थोड़ा सा। ये बिग ड्रामेटिक मोमेंट नहीं, ये हर सुबह एक क्वाइट डिसीजन है कि आज मैं अपने लिए कुछ करूंगा, कि आज मैं अपने गोल्स के लिए एक स्टेप लूंगा, कि मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होऊंगा, कि मैं उन लोगों की आवाज नहीं सुनूंगा जो मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, इंक्लूडिंग वो अंदर की आवाज जो खुद मेरी ही है लेकिन झूठ बोलती है। मैं अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट हूं, मैं अपने फोकस का गार्डियन हूं, और मैं रोज खुद पर बेट लगाऊंगा। ये बेट आज लगाओ, इस मिनट, इसी वक्त ये डिसाइड करो कि आज से आप अपने ध्यान को ट्रीट करेंगे उस तरह जैसे वो आपकी सबसे कीमती चीज है। क्योंकि है, आपका अटेंशन आपकी असली करेंसी है। उसे सही जगह लगाओ, सही चीज पर, अपने गोल पर, अपने सपने पर, अपनी जिंदगी पर। और देखो कैसे धीरे धीरे वो इंसान बनोगे जो आप हमेशा बनना चाहते थे। वो वर्जन जो आज भी आपके अंदर है, इंतजार में, सिर्फ एक फोकस्ड स्टेप का। हर दिन खुद पर बेट लगाओ, क्योंकि दुनिया तब तक तुम पर यकीन नहीं करेगी जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करते।